अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद फ़ाज़िल बुखारी यूट्यूब चैनल और मैं हूं सैयद वसी शाह बुखारी। तो हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम करेंगे वर्ब तो सारों ने सुना हुआ है। वर्ब कहते हैं किसी भी एक्शन को, या आप बचपन से होते आ रहे हैं, कोई भी एक्शन हो, कोई भी काम किया जा रहा है, उसको वर्ब कहते हैं। तो आज मैं आपको बताता चलूँ, वर्ब जो होता है वो एक्सप्रेस करता है यानी फिज़िकल, कोई भी फिज़िकल काम हो, कोई भी मेंटल काम हो, आप दिमाग से काम ले रहे हैं, और स्टेट ऑफ बीइंग, ये तीनों चीज़ें वर्ब ज़ाहिर करता है। सबसे पहली बात, ही इज़ रनिंग, अभी आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, उसका फिज़िकल काम है। ही इज़ थिंकिंग, वो उसका मेंटल काम हो गया, मेंटल एक्शन हो गया। और ही इज़ ओल्ड, वो एक बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी है, तो उसकी स्टेट ऑफ बीइंग ज़ाहिर कर रहा है। इसको हम टू बी भी कहते हैं, ठीक है, वर्ब टू बी। तो ये जो होता है किसी स्टेट को ज़ाहिर करता है, उसको हम टू बी टेंसेस कहते हैं, वर्ब उसमें यूज़ होता है। तो अभी मैं आ जाता हूँ बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अभी वर्ब्स की कुछ बेसिक फॉर्म्स होती हैं जो आपको पता होगा और पता होनी भी चाहिए, लेकिन जो इंग्लिश के बाबा जी हैं उन्होंने बस इनको नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो फॉर्म है उसकी बेस फॉर्म, जितने भी वर्ब होते हैं हर वर्ब की बेस फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल ईट इज़ अ बेस फॉर्म। एंड सेकंड इज़ इन्फिनेटिव फॉर्म। अभी इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होती है, जिसके साथ टू ईट मतलब खाना, ठीक है। अभी इसको मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। ही हैज़ कम हेयर टू ईट या टू टेक द डिनर। तो ये जो होती हैं इन्फिनेटिव फॉर्म होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपको पता है सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो ईट की जो सेकंड फॉर्म है वो एट है। उसके बाद जो है पास्ट पार्टिसिपल, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो आईएनजी की फॉर्म होती है, उसको भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। कोई भी वर्ब है उसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो आप पास्ट पार्टिसिपल समझ लें। आखिर में जिरंड। अभी जिरंड क्या होता है भाई, जिरेंड ये होता है कि आपकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। जैसे ये वॉच लिखा हुआ है तो वॉचिंग, और ये आपके सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होती है, जो सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, वाचिंग मूवीज़ इज़ माय हॉबी। मूवीज़ देखना, फिल्में देखना मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है। तो ये जो वर्ड होते हैं ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं और इनके साथ आईएनजी लगा होता है, ऐसे जिरेंड कहते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ टाइप्स ऑफ वर्ब पे। वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, सीखते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहला जो है एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब। डायनामिक भी कहते हैं मूविंग चीज़ को, ठीक है, और एक्शन भी कहते हैं कोई भी काम हो रहा हो तो बंदा मूव ज़रूर करता है। फॉर एग्जांपल ईट, खाना। आपको बर्गर तो बहुत पसंद होगा, और बर्गर जो हम खाते हैं वो आपका एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब में आता है। प्ले, आप बहुत से शौकीन होंगे क्रिकेट या फुटबॉल खेलने के, तो जो क्रिकेट खेलते हैं प्ले जो होता है वो भी आपका एक्शन वर्ब है। आप मूव कर रहे होते हैं, आप एक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्शन वर्ब जो है उसकी फिर दो फॉर्म हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब? तो वो ये है कि कोई भी आपका जुमला हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसका जो है अगर ऑब्जेक्ट हो आखिर में जिसकी बात की जा रही है, अगर वो चीज़ मौजूद है तो उसको कहते हैं ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब। तो जुमला देखते हैं, ही बॉट अ कार। वो एक कार ख़रीद के ले आया। तो उसने जो कार ख़रीदी, ठीक है, उसने क्या ख़रीदा, ही बॉट अ कार। तो ऑब्जेक्ट इसमें मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद आते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। ये इसका उलट है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट था, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसमें आपको पता नहीं होता कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा शी स्माइल्स, वो मुस्कुराती है, तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी। इन ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। इट वाज वेरी इजी, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। सेकंड जो इसका टाइप है ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब जो इंग्लिश के बाबा हैं उन्होंने इनको बहुत मुश्किल नाम दिए हुए हैं, तो लड़के या एस्पायरेंट्स जो हैं वो इनका नाम सुनकर, ऑक्सिलरी वर्ब सुनकर वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो आपका क्या शो करते हैं, क्या बताते हैं, टाइम, ठीक है, वक़्त, टेंसेस। उसके अलावा आपके जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं, जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, टेंसेस पे बनाई हुई हैं, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पे बनाई हुई हैं, तो हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर यूज़ किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल वाज, इज़, एम, आर, हैव बीन, विल हैव बीन, ये सारे क्या हैं, आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जिनको हम आम तौर पर आम ज़बान में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तो इसमें जो इज़ है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इसकी जो है हम इसको आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, मैं आपको वर्ब की दूसरी टाइप से बताता हूँ। अच्छा बॉयज़, तो हमने जो है वर्ब की फर्स्ट टाइप जो है वो कर ली, एक्शन वर्ब। उसके बाद हमने सेकंड जो टाइप है वो भी कर ली है, ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे, वो है लेक्सिकल वर्ब। अब लेक्सिकल वर्ब क्या होता है? लेक्सिकल वर्ब होता है मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस है उसका जो मेन वर्ब है उसको हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। अभी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। शी इज़ रीडिंग बुक्स, वो किताबें पढ़ रही है। अभी इसमें जो मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, वो है रीडिंग, और इज़ हमने पढ़ चुके हैं कि इज़ है ऑक्सिलरी वर्ब। तो आपको पता लग गया कि जो लेक्सिकल वर्ब होता है वो सेंटेंस का मेन वर्ब होता है। फोर्थ जो टाइप है उसकी, वो है स्टेटिव या स्टेट वर्ब। अब ये क्या होता है? इसमें यह होता है कि आप जो है डिफ़ाइन करते हैं किसी चीज़ की स्टेट या उसकी सिचुएशन, के वो उसकी क्या सिचुएशन है या वो किस स्टेट पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम इन अ सिनेमा, मैं एक सिनेमा में मौजूद हूँ, मूवी देख रहा हूँ। अभी सिचुएशन है एक, ठीक है। तो इसमें एम जो है वो इसमें आपका स्टेटिव या स्टेट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। सेकंड जो जुमला है, ही फील्स कोल्ड, अभी इसमें उसकी क्या स्टेट है, क्या फील कर रहा है, तो ही फील्स कोल्ड, वो उसको सर्दी लग रही है बेचारे को, ठीक है। तो उसकी स्टेट क्या है, उसको सर्दी लग रही है। तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब हो गया। उसके बाद जो फिफ्थ टाइप हमारी है फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? नॉट वर्क एज वर्ब। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते जैसे कि एक्ट करना चाहिए किसी वर्ब को, बल्कि वो बट लाइक नाउन्स, एडजेक्टिव्स, जेरेंड और आपका जो है एडवर्ब, उनके तरीके से उनकी जगह पर ये काम करते हैं। इनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब एग्जांपल क्या है? शी वेंट टू पार्क टू प्ले। अभी इसमें मेन वर्ब जो है वो वेंट है, लेकिन आप टू प्ले जो है वो वर्ब की, टू प्ले तो वर्ब है लेकिन वो एज अ वर्ब के तौर पर काम नहीं कर रहा, तो उनको हम कहेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद ये है प्लेइंग फुटबॉल इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, मतलब कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो अभी प्लेइंग जो है वो एक जेरेंड है, इट इज़ नॉट अ वर्ब। उसके बाद जो सिक्स्थ फॉर्म है फाइनाइट वर्ब। व्हाट इज़ फाइनाइट वर्ब? Finite verb is used along with subject. It is always used with the subject. If you can see that she is a subject and enjoys is along with she, ये उसके साथ जुड़ा हुआ है, it is combined with she। तो इसको हम जो कहते हैं finite verb कहते हैं अगर आपका subject और verb बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। She enjoys the weather and hot coffee, ये weather को, मौसम को और hot coffee को enjoy कर रही है। उसके बाद सेवंथ जो टाइप है दैट इज़ रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब। अभी ये दोनों डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैंने इनको साथ में जोड़ा हुआ है ताकि आपके लिए इजी हो जाए, सिंपल हो जाए। तो रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब में क्या फ़र्क है? जो रेगुलर वर्ब होता है, फॉर एग्जांपल वर्क है, उसके साथ अगर आप डी और ईडी लगा देते हैं तो उसकी वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है।
अभी वर्क फर्स्ट फॉर्म है, आप उसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ईडी या डी का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी, और डी या ईडी का इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये बहुत इजी होता है बनाना फर्स्ट फॉर्म से सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। इसको हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। कुछ होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, तो उनमें क्या होता है, फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट जो वर्ब की फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म से बिल्कुल अलग होती है, और उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो उससे भी अलग होती है। अब एग्जांपल है हमारे पास ईट, तो हम ईटेड नहीं लिख सकते इसको। अगर हम ईटेड लिखें तो गलत होगा। ये इर्रेगुलर वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म है वो एट होगी, और जो थर्ड फॉर्म है वो ईटन होगी। देखें आप, तीनों डिफरेंट वर्ब्स हैं, तो ये हमारा इर्रेगुलर वर्ब है, ये सही तरह से काम नहीं कर रहा, डी और ईडी का फार्मूला नहीं लग रहा है इसमें। जो उसकी एट फॉर्म है वर्ब की वो है मॉडल वर्ब्स। और व्हाट आर मॉडल वर्ब्स? ये जो हैं ऑक्सिलरी वर्ब जो हम पढ़ चुके हैं वो उसी की तरह के होते हैं, लेकिन ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? योर एबिलिटी, आपकी एबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं। पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की हो, जैसे माइट में, ठीक है, हम यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी हो, या आप परमिशन मांग रहे हैं, मे आई कम सर, तो ये भी आपके जो हैं मॉडल वर्ब्स हैं। उसके अलावा ऑब्लिगेशन, यू ऑट टू डू दिस, यू शुड डू दिस, ये आप वर्ड यूज़ करते हैं, ये आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं। आई कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं दरख्त पर चढ़ सकता हूँ। आई कैन क्लाइंब, तो जो कैन है वो आपका मॉडल वर्ब है, आपकी एबिलिटी ज़ाहिर कर रहा है। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, और आपकी ऑब्लिगेशन भी है कि आप काम करें, क्योंकि काम के बगैर कुछ नहीं होता। उसके बाद जो नाइन्थ वर्ब की फॉर्म है वो है फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? ये आपके इडियम जो आप कर रहे होते हैं, इडियम्स के साथ आपके फ्रेजल वर्ब्स ये होते हैं, सीएसएस में भी आते हैं। इनमें क्या होता है, जो वर्ब होता है उसके साथ हम जो मेन वर्ब होता है, जैसे मैंने एक कट लिखा हुआ है, उसके साथ क्या होता है, कोई प्रीपोजिशन जोड़ी जाती है, तो उसमें जो है आपकी मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाती है, और आपका मेन वर्ब होता है उसकी मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो इसमें अभी हम देखते हैं कट। कट का मतलब क्या है? काटना, लकड़ी आप काट रहे हो या कोई भी चीज़ काट रहे हो, कट। तो अगर मैं इसको प्रीपोजिशन लगा दूँ अप, कट अप, तो इसका आप परेशान होंगे, अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि कट इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में काटना। तो कट अप और कट में बड़ा फ़र्क है। कट सिर्फ काटना, कट अप मीन्स कटिंग इनटू द पीसेस। तो हमारा जो है वर्ब और उसकी फॉर्म हो गई। अब मैं एक रिवीजन देता हूँ आपको। फर्स्ट जो वर्ब थी एक्शन वर्ब, सेकंड ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड जो है लेक्सिकल वर्ब, उसके बाद स्टेट वर्ब, उसके बाद जो हमारी फॉर्म है नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, उसके बाद रेगुलर वर्ब या इर्रेगुलर, ये दोनों आपको पता लग गए। उसके बाद मॉडल वर्ब एंड फ्रेजल वर्ब। तो हमारा ये लेक्चर इस पे एंड होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।